Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the question answer of chapter number 3 If I Were Brave, and this is a short story. It is taken from English Alive Collins Literature Reader Class 5. So let's start. Part A is fill in the blanks. Number 1, the child feels that he isn't brave like others. तो बच्चा क्या समझता था कि मैं औरों की तरह बहादुर नहीं हूँ. Number 2, the child's sister feels that he can make a dictionary of all the things he is scared of. और जो बच्चा है इस कहानी में, उसकी बहन जो है वो फील करती थी कि उसका जो भाई है वो डरने की जिस जिस चीज़ों से वो डरता है वो उसकी डिक्शनरी तक बना सकता है. तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? आंसर इज डिक्शनरी. नंबर 3, द चाइल्ड्स फैमिली वेंट ऑन अ पिकनिक वन डे. उसकी फैमिली एक दिन पिकनिक पर गई थी. नंबर 4, द चाइल्ड हैड अ नाइटमेयर व्हाइल ही स्लेप्ट. जब वो सो रहा था उसे एक भयानक सपना आया. नंबर 5, अंगद woke the child because नेहा was drowning in the lake. अंगद ने जगाया उस बच्चे को क्योंकि नेहा जो है वो डूब रही थी. 6th, the child is honored as a hero after he saved his cousin from drowning. तो चाइल्ड को क्या एक हीरो का टाइटल मिला, उसको ऑनर किया गया क्योंकि उसने अपनी कज़न की जान बचाई थी. Now number B, read these sentences and say who could have said these lines in the story. Number 1, everything scares me. ये किसने कहा? The child. Second, I just don't feel like swimming. ये किसने कहा? The child. Number 3, help me save Neha. अंगद, ये अंगद ने कहा. आई वॉन्ट लेट यू ड्रॉन, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा. किसने कहा? द चाइल्ड. थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, ये किसने कहा? नेहा ने कहा. यू वर ब्रेव व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट, ये किसने कहा कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तुम बहुत इतना काफ़ी, तुम बहुत बहादुर हो. द चाइल्ड्स मदर. नाउ द सेकेंड पार्ट सी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द स्केयर्ड चाइल्ड विश फॉर. तो बच्चा क्या विश करता था? आंसर इज द स्केयर्ड चाइल्ड विशेस टू ओवरकम हिज फियर्स. वो चाहता था कि जितने भी उसके डर हैं वो ख़त्म हो जाएं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द चाइल्ड मोस्ट स्केयर्ड ऑफ बाय द एंड ऑफ द स्टोरी. व्हाई डू यू थिंक इट स्केयर्स हिम सो मच. तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों, उस बच्चे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने डराया और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? आंसर इज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी द चाइल्ड इज मोस्ट स्केयर्ड ऑफ ड्रॉनिंग एंड वाटर. सबसे ज़्यादा उसे डर किस चीज़ से लगने लगा? पानी से और डूबने से. इट स्केयर्स हिम सो मच बिकॉज ही एक्सपीरियंस्ड अ नियर डेथ सिचुएशन वाइल सेविंग नेहा फ्रॉम ड्रॉनिंग. तो इससे क्या हुआ? वो इतना ज़्यादा डर गया क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हुआ जब वो अपनी कज़न नेहा को बचा रहा था वो डूबने का. उसे ऐसा लगा एक पल के लिए वो मृत्यु के पास चला गया. Now question number 3, describe how the child saves his cousin from drowning. अब यहाँ पे describe करना है कि उसने कैसे अपनी बहन को बचाया. Answer is the child grabs Angad's tube. अब उस बच्चे ने अंगद की ट्यूब को ले लिया and steps into the water, और पानी में चला गया. He splashes hard and puts his face into the water and goes down. और उसने छपाक करके बहुत हिम्मत करके अपने नीचे गया पानी में और उसने अपने फेस को पानी में नीचे डाल दिया. ही मैनेजेस टू ग्रैब नेहाज हैंड. अब उसने नेहा के हाथ को पकड़ने में सफलता पा ली. होल्ड इट फॉर्मली एंड कम्स अप टू द सरफेस, और उसको लेकर वो ऊपर आ गया सरफेस पे पानी के. However, Neha is still in water, so he yanks on the little hand and forces her फेस आउट ऑफ द वाटर. फिर उसने क्या किया? नेहा को ऊपर लेकर आया सरफेस पे पानी पर. फोर्सेस हर फेस आउट ऑफ द वाटर, और उसने उसके मुंह को, जो नेहा का चेहरा था, उसको पानी से बाहर लाने की कोशिश की. देन ही लिफ्ट्स हर अराउंड हर वेस्ट एंड कैरीज हर सेफली टू द ड्राई लैंड. फिर उसने उसको उठाया और ड्राई लैंड पर लेके चला गया. नाउ पार्ट डी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. Question number 1, the child thinks that he isn't a brave boy. Do you also think that? Give reason to support your answer. क्या आपको लगता है वो बच्चा समझता था कि वो बहादुर नहीं है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? आंसर इज वी थिंक दैट चाइल्ड वाज ब्रेव. हमें लगता है वो एक बहादुर बच्चा था. ही प्रूव्ड हिज ब्रेवनेस इन आर डू और डाई सिचुएशन. जब
करो या मरो की सिचुएशन आ गई, तब उसने उसको प्रूव कर दिया कि वो एक बहादुर बच्चा है. ही सेव्ड हिज कज़न नेहा फ्रॉम ड्रॉनिंग, और उसने अपनी बहन को डूबने से बचाया. तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ चलते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट वोकैबुलरी सेक्शन. ए, रीड द डेफिनेशंस एंड कंप्लीट द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी. तो हमें ये डेफिनेशंस पढ़नी है और फिर हमें वर्ड को कंप्लीट करना है. द फर्स्ट वन इज डार्क एंड सो डर्टी दैट यू कांट लुक थ्रू इट. इतना डार्क है, इतना गंदा है कि आप उसमें से देख नहीं सकते हो. तो यहाँ पर द वर्ड इज मर्की. सेकेंड इज अ शॉर्ट ब्रेथ ऑफ एयर यू टेक इन थ्रू योर माउथ. जब हम हाँफ रहे होते हैं, मुंह से सांस ले रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्प. ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. द थर्ड वन इज अ ड्रीम दैट इज फ्राइटनिंग. एक ऐसा सपना जो आपको डरा दे, दैट इज कॉल्ड नाइटमेयर. फोर्थ वन, टू लुक एट समवन और समथिंग इन वंडर विद वंस माउथ ओपन वाइड, दैट इज कॉल्ड गेप. तो जैसे हम कभी किसी को बड़ी हैरानी से देखते हैं तो और मुंह खुला का खुला रह जाता है एकदम हैरानी से, दैट इज कॉल्ड गेप. फिफ्थ इज रेडी टू फेस डेंजर. हमेशा खतरे से आपको सामना करने के लिए रेडी रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेव. नंबर सिक्स, क्राइंग नॉइजली. बहुत ज़्यादा बहुत तेज तेज रोना, दैट इज सोबिंग. यहाँ तक क्लियर है बच्चों. अभी ये जो है ग्रिड है, द चाइल्ड्स फैमिली वेंट ऑन अ पिकनिक बाय द लेक, फाइंड द पिकनिक एंड बीच रिलेटेड वर्ड्स इन द वर्ड ग्रिड. तो बच्चों यहाँ पर आपको समुद्र से रिलेटेड जो है इस ग्रिड में वर्ड्स ढूंढने हैं. मुझे कुछ मिले हैं, आप और भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड वोकैबुलरी सेक्शन एज वेल. I hope you understand all the question answer. Thank you for watching.